Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप। तो आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा और वो क्या शादी तक पहुंचेगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को हैप्पीनेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप अबंडेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका रोमांटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एरीज एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। नेक्स्ट आ रहा है द अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग और लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो या तो ट्रैवल के टाइम पे शुरू होगा या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, कैब्स हो सकती हैं, एयरपोर्ट हो सकता है, इस तरीके से। तो किसी ना किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के सामने टकराओगे। आप एक दूसरे को पहले नहीं जानते होगे, बिल्कुल अननोन होगे एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि शुरुआत में जो है आप दोनों जैसे ही टकराए या एक दूसरे के सामने आए तो दोनों को आप दोनों फिजिकली अट्रैक्टिव लगोगे। आप दोनों ही मुस्कुराओगे, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई रिलेशनशिप होगा या शादी हो जाएगी ऐसे। लेकिन बार बार एक या 2 दफ़े जो है या 3 दफ़े जो है ऐसा होगा कि आप दोनों ही किसी काम की वजह से वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पेस पर पहुँचोगे और बार बार टकराओगे या एक दूसरे के सामने आओगे। टकराओगे मतलब ये नहीं कि फिल्मी अंदाज में एक दूसरे से टकरा गए, बट सामने के सामने मतलब आ ही जाओगे, वो टाइमिंग सेम होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ 4 या 5 साल का अंतर हो सकता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप इस चीज़ को जो है वो बातचीत करना या थोड़ा सा मुस्कुरा देना, धीरे धीरे जो दोस्ती जो है वो शुरू हो जाएगी एक नॉर्मल तरीके से, ऐसी एनर्जी है। फिर धीरे धीरे जो है आप लोग जो है बातचीत करोगे, अपने इंटरेस्ट को शेयर करोगे, फिर घूमने फिरने जाया करोगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप दोनों को जो है अच्छा लगेगा, एक दूसरे की कंपनी जो है वो अच्छी लगेगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे किसी ना किसी काम के सिलसिले में ही मिलोगे। अब आप किसी भी जगह पे मिल सकते हो, लेकिन घर से बाहर ही मिलोगे। और घर मतलब ये नहीं कि घर है या घर के आसपास है, सेक्टर में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, किसी तरीके से वहाँ मिलोगे नहीं, बिल्कुल अलग सी जगह। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है जो काम के सिलसिले में वहाँ पे जा रहे होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट, एडवेंचर, एक्सपीरियंस करने की इच्छा रखते होगे। ये पर्सन भी ऐसे चाहते होंगे, तो घूमने फिरने की इच्छा होगी या वर्ल्ड को ट्रैवल करने की इच्छा होगी, ऐसी एनर्जी भी है। और उस चीज़ को खूब इंजॉय करोगे आप दोनों को ड्रेसिंग सेंस भी एक दूसरे का अच्छा लगेगा या यूरोपियन कल्चर से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे आप दोनों ही, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी आप में हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये ट्रैवलिंग का क्रूज भी हो सकता है, शिप भी हो सकती है। तो ट्रैवलिंग टाइम पीरियड पे ही आप लोग मिलोगे और धीरे धीरे जो है आप ट्रैवल करोगे एक दूसरे के साथ, चाहे वो वीडियो बनाने के लिए हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। जैसे मान लीजिए आप, जब से इंटरनेट का बूम नहीं आया था, इंटरनेट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था घर घर, तो दूसरी तरीके की लाइफ होती थी। अब जो है वो दूसरी तरीके की लाइफ है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप जो है वो इवॉल्व हो गए एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी समय जो है वो लगेगा आप दोनों को शादी तक पहुँचने में, कुछ 5 या 6 साल आपका रिलेशनशिप चलेगा, ऐसी एनर्जी है। फिर जो है आप लोग शादी करोगे, तो यहाँ पे यस है, कमिटमेंट आप दोनों को मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट या ये कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक रहोगे। और ये ज़रूरी नहीं होता सोलमेट कह दिया जाए तो ज़रूरी है कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, बट इस केस में यहाँ पे ज़रूर रहेगा। और आप दोनों ही एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ भी निभाओगे और एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हो वो भी चीज़ है। शादी जो है वो यूजुअली उन लोगों की ज़्यादा अच्छी टिकती है
टिकती मतलब ये नहीं कि समाज में डिवोर्स नहीं हुआ है तो टिकी हुई है, नहीं नहीं, ये चीज़ की फ्रेंडशिप है। अगर फ्रेंडशिप की तरीके से चलोगे तो हमेशा शादी जो है वो एक अच्छे या हैप्पी फैमिली या हैप्पी लाइफ या हैप्पी मैरिज की तरीके ही जाएगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को दबाना या एक दूसरे के बारे में गलत चीज़ सोचना। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोनों ही जो है एक अपनी दुनिया बसाओगे, वर्ल्ड क्रिएट करोगे, बेबीज़ क्रिएट करोगे अगर करना चाहते हो, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और ये चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगी और आपको फील होगा कि एक्चुअली में लाइफ बहुत अच्छी है या सुंदर है। और एक्चुअली में है, इंसानों ने उल्टे सीधे काम करके लड़ाई को, नेगेटिविटी को फैलाकर जो है वो थोड़ा नुकसान किया है, अदरवाइज वाकई में लाइफ और नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट मूवमेंट जो है वो ग्रो या इवॉल्व या बढ़ नहीं सकती। नेक्स्ट आ रहा सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। उन आपको अच्छा लगेगा जब आप एक दूसरे की मदद करोगे प्लस और भी लोगों की मदद करोगे, या कंसल्टेंसी या कुछ ना कुछ पूछताछ वाले जो केंद्र होते हैं इंफॉर्मेशन वाले, वहाँ पे आप लोग मिल सकते हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और आप लोग खुशी महसूस करोगे और ये चीज़ शादी तक पहुँचेगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आज जो लव वन है, ये देखो एरोप्लेन भी आया है, तो कोई ट्रैवलिंग ही होगी, शॉपिंग है, शॉपिंग के थ्रू भी आप दोनों मिल सकते हो। तो ऐसी एनर्जी है। या कोई स्पेसिफिक शॉप पे आप गए हो जो आपको नहीं पता होगा बट वहाँ पे आपको कोई ना कोई मदद कर दे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरे नाम तू जीरो मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है माया मैनू जर्सी मूवी का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी। नेक्स्ट आर द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लिव एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस और लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ कप्स, रिट्रीव। आप दोनों का नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ होगा, या यंग एज पे आप लोग एक दूसरे के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस तरीके से गए होंगे, या कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। वहाँ से जो है आप दोनों की शुरुआत हुई होगी या हो चुकी होगी, ऐसी एनर्जी है। आप लोग ऑलरेडी ज़्यादातर फीलिंग ये मुझे लग रही है कि 80% लोग जो हैं वो ऑलरेडी अट्रैक्शन में है या रिलेशनशिप में है, और आप यहाँ पे ये जानना चाहते हो कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों की विश फुलफिल होगी। आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से शादी करना, लेकिन इसमें जो है कुछ समय लगेगा। हैंगमैन आया है, स्टकनेस की एनर्जी है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पहले जो है शादी के लिए जो है एक जिम्मेदारी है, ठीक है। लोग बहुत इजीली किसी से भी शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा आप दोनों नहीं करोगे। समझदारी से जो है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की इच्छा रखोगे। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही समझ पाओगे कि आपके लिए, दोनों के लिए क्या सही है। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और आप दोनों पहले अपना कैरियर बनाओगे, रिलेशनशिप रखोगे लेकिन कैरियर भी क्रिएट करोगे जिसमें मनी हो सके, प्रॉस्पेरिटी हो सके, स्टेबिलिटी, फ्यूचर आ सके। कैरियर में सक्सेस क्रिएट कर पाओगे और फिर जो है वो शादी करोगे। तो लगभग जो है आप ये कह लीजिए कि आपकी जो टीनेज टाइम से लेकर एक मैच्योर साइड तक जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो चलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई
जो है वो कोई दिक्कत आ रही है या ऐसा कुछ है, हर समय लवी डवी रहेगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा जो है आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, और एक फैमिली की तरीके से आप दोनों ही ऑलरेडी एक दूसरे को देखते होंगे। तो इस तरीके का रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। हालांकि आप दोनों के मन में फीलिंग्स, डिज़ायर्स ये सब रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हो, प्लस मेच्योरिटी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो है वो इंटीग्रेशन टेम्पल्स भी आया है, एक यिन यांग वाली एनर्जी है। जो आप में अच्छाई है वो उसमें है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन मैथ्स में बहुत अच्छा है और दूसरा पर्सन जो है इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो एक दूसरे को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो एक ब्राइट फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रेनबो वाली एनर्जी है, और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बैलेंस करोगे। 6 ऑफ कप्स आया है। आप दोनों का ड्रीम स्टार भी है, विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों का ड्रीम ये था कि आप दोनों एक फैमिली क्रिएट कर पाओ, एक दूसरे के साथ रह पाओ, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाओ। तो वो वाली एनर्जी है, और ये बहुत स्वीट एनर्जी है, और वो फुलफिल होगी। तो आप दोनों के एक्शंस पे डिपेंड करता है। शादी तो होगी, लेकिन एक्शंस पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप स्टेबल होते हो फाइनेंशियली, खासकर दोनों के दोनों, और फिर जो है आप लोग शादी करोगे। तो ऐसी एनर्जी है आपके मन में। रोमांटिक रिलेशनशिप, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, लव, किस करना, ये सब रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों ही इतने समझदार हो कि आप अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे हो, प्लस एक दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो। कभी कभी एक दूसरे को जो है वो व्यक्ति सर्कमस्टांसेस की वजह से भी लोग दूर हो जाते हैं, बट आप दोनों सपोर्ट करोगे। सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट हमें एक दूसरे का साथ देना है। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो शुरू होगा और आगे तक पहुंचेगा, और आप दोनों ही जो है वो एक ओल्ड एज तक एक दूसरे का साथ दोगे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील आप दोनों करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आप दोनों ही लाइटर साइड को जो है वो देखोगे, प्लस ये चीज़ है कि एक दूसरे को पसंद जो कर रहे हो वो हंसी मजाक में भी कर रहे हो। ये नहीं है कि अ, क्या बोलूँ मैं, कि जैसे सिर्फ फिजिकल चीज़ों की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से, शारीरिक अट्रैक्शन की वजह से आप एक दूसरे के साथ आ रहे हो, नहीं। आप दोनों जेन्युइनली एक दूसरे की पर्सनालिटी को पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अट्रैक्शन जो भी है या हायर गुड है उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हो, और लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लोगे और ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे जो है वो कर्मा आया है, थर्ड आई चक्रा है, न्यू जॉब है, कैरियर है, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग है, प्रोटेक्टेड हो, दोनों अच्छा करोगे, लाइफ में अच्छा करोगे, मनी स्टेबिलिटी रहेगी, और जो चीज़ें चाहते हो या विश करते हो वो फुलफिल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। दिल दिया गल्ला टाइगर मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा मसक कली डेली 6 का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब